गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 15 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ रहे थे। इससे पहले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 15C कंप्लीट की थी। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 15D पढ़ेंगे, यानी स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एक होता है हेमी स्फेयर जिसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, उसका सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो आज हम उसी के क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 15D। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हुज रेडियस इज। आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालना है स्फेयर का, जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर क्यूब दे रखा है आपको, आर दे रखा है 3.5 3 टाइम्स लिख लिया। 7 से 3.5 को कैंसिल आउट किया, 0.5 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ। ऊपर से बचा 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 अपॉन में क्या बचा 3। हमने ऊपर वाली सारी डिजिट का मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास आ गया 539 अपॉन में कितना है 3 का 539 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। 7 से 3.5 को कैंसिल आउट किया 0.5 टाइम्स, यानी आंसर आया हमारा 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। 4 मल्टीप्लाई 22 किया कितना आ गया 88, 0.5 में 3.5 का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 1.75। 88 में 1.75 का मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। आपको स्फेयर का सरफेस एरिया निकालना है जिसका वॉल्यूम दे रखा है हमें 606.375 मीटर क्यूब। सबसे पहले हमने वॉल्यूम दे रखा है तो हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, वहाँ से हम क्या करेंगे आर को फाइंड आउट करेंगे। आर मतलब रेडियस निकालेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 606.375, यानी आर क्यूब इक्वल्स टू आ गया 606.375। 3 और 7 डिवाइड में तो उस साइड किया तो मल्टीप्लाई में आ गई। 4 और 22 मल्टीप्लाई में तो नीचे आ गए, डिवाइड में पॉइंट हटाया 3 जीरो बढ़ा लिए, देन हमने कैंसिल आउट कर लिया, ऊपर जो बचा उन सबके फैक्टर्स कर लिए, ऐसे जो नीचे बचा उनके फैक्टर्स कर लिए। क्यूब हटाया क्या लग गया क्यूब रूट का मतलब आपको 3 के पेयर्स बनाने हैं, एक 7 का बन गया, एक 3 का बन गया और नीचे से एक 2 का बन गया, एक 2 का बन गया, यानी 7 × 3 21, 2 × 24 मीटर, यानी आर कितनी आ गई हमारे पास 21/4 मीटर। हमें क्या निकालना था सरफेस एरिया निकालना था। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी 21/4 मल्टीप्लाई 21/4, कैंसिल आउट कर लिया, ऊपर से बचा हमारा 33 एंड 21, 33 में 21 का मल्टीप्लाई किया 693 आ गया, अपॉन में क्या है 2 का डिवाइड लगा लिया तो कितना आ गया 346.5 मीटर स्क्वायर। यही क्या हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको स्फेयर का सरफेस एरिया दे रखा है 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले आपको सरफेस एरिया दे रखा है तो आपका पहला काम है क्या निकालना है, आपको रेडियस फाइंड आउट करना। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 576 पाई से पाई कैंसिल आउट कर लिया, यानी 4 आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 107, 4 आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 576, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 576 अपॉन में 4 के टेबल से कैंसिल आउट किया तो 144, यानी आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 144, तो आर इक्वल्स टू कितना आ गया अंडर रूट के अंदर 144 जो होता है आपको 12 का होता है, तो आर इक्वल्स टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालने का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 12, यानी 12 × 12 × 12, ऊपर से 4 में 22 का मल्टीप्लाई कर लिया 88, 4 में 12 का कर लिया 48 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन में क्या बचा 7, सबका मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर तो हमारा आ गया 50688 अपॉन 7 का डिवाइड कर लिया तो हमारा आंसर आ गया 7241.14 सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या है आपका आंसर है। पीछे आंसर शीट में पाई में छोड़ दिया, आप पूरा आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी लीड बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। हमें बताना लेड बॉल्स जो है कितनी लेड बॉल्स बना सकते हैं, हर एक की रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, उसको हमने इस एक स्फेयर्स में से बनाया है जिसकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर। लेड बॉल्स जो हैं स्फेयर की शेप में होती है, रेडियस कितनी 1 सेंटीमीटर।
जब भी हमें हाउ मैनी नंबर निकालना होता है हम दोनों के क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। हमने वॉल्यूम ऑफ फ्लैट बॉल्स निकाला है स्फीयर की शेप में 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी है 1, यानी 4/3 पाई 1 × 1 फिर हमने स्फीयर लिया, स्फीयर की रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाला 4/3 पाई आर क्यूब यानी 8 × 8 × 8। फिर हमें निकालना है नंबर ऑफ लेड बॉल्स। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ लेड बॉल। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना निकाला था हमने 4/3 पाई 8 × 8 × 8 अपॉन में वॉल्यूम लेड बॉल कितना है 4/3 पाई। 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, क्या बचा हमारा 8 × 8 × 8। तीनों का मल्टीप्लाई कर लिए कितना आ गया 512। यही क्या है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मेनी स्फीयर्स 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर। हमने बताना है हम कितने स्फीयर्स बना सकते हैं जिसका डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर। कैन बी मेड फ्रॉम किस में से बनानी है हमें, मेटेलिक सिलेंडर में से, जिसका डायमीटर कितना है 8 सेंटीमीटर, उसकी हाइट कितनी है हमारी 90 सेंटीमीटर। आपको मैंने बताया था जब भी नंबर्स निकालने होते हैं तो हम क्या निकालते हैं, दोनों का वॉल्यूम। सबसे पहले देखा हमने स्फीयर, स्फीयर की डायमीटर कितना दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर। रेडियस निकाली डायमीटर अपॉन में 2 यानी 12/2 यानी रेडियस कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। सिलेंडर का डायमीटर कितना देखा 8 सेंटीमीटर, रेडियस निकाली कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है हमारे पास 90 सेंटीमीटर। क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ स्फीयर्स। आप दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकाल के भी दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो मैंने डायरेक्टली रखा है। नंबर ऑफ स्फीयर्स निकालने, ऊपर किसका वॉल्यूम रखेंगे सिलेंडर का, नीचे किसका वॉल्यूम रखेंगे स्फीयर का। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल आउट कर लिए, ऊपर आर दे रखा है, सिलेंडर का आर कितना था हमारा 4 यानी 4 × 4। सिलेंडर की हाइट कितनी थी 90 अपॉन में आया 4 3 ऊपर यानी ऊपर आ गया हमारा 4 × 90 × 3 अपॉन में 4 × आर कितना था 6 × 6 कैंसिल आउट कर लिया तो हमारा आंसर कितना आ गया 5। यानी जो स्पेयर्स बने वो कितने स्पेयर्स बने 5। किस में से बनाने थे हमें, सिलेंडर में से। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 10 करना है।